तो इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। हावड़ा गुवाहाटी के बीच में चलाई जाएगी ये स्लीपर वंदे भारत। आज मालदा में भी प्रधानमंत्री मोदी रैली करेंगे। पीएम मोदी आज ही पश्चिम बंगाल से असम भी जाने वाले हैं। आज शाम को पीएम मोदी गुवाहाटी के सुरूस जाई स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां पारंपरिक बोडो सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। असम में अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी पीएम की ओर से दिखाई जाएगी। दरअसल काजीरंगा कॉरिडोर का भी उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे और कलियाबोर में जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा हो जाएगा। दरअसल पश्चिम बंगाल के मालदा में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी पीएम आज दिखाने वाले हैं, जिसका भीतर का जो पूरा मॉडल है वो वीडियो के जरिए साझा यहां पर किया गया और खास तौर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से तमाम बड़ी बातें भी और खासियत इसकी बताई गई कि कितनी सुविधाजनक ये ट्रेन होने वाली है। ये ट्रेन हावड़ा और गुवाहाटी के बीच में चलाई जाएगी, जो कि पूर्वी और उत्तर भारत के बीच में रेल यात्रा को आधुनिक और आरामदायक और तेज भी बनाएगी। पश्चिम बंगाल और असम में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और इस समय अक्षय राय हमारे सहयोगी गुवाहाटी में फिलहाल वो मौजूद हैं, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अक्षय, बेहद अहम दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, असम का भी और पश्चिम बंगाल का भी। सबसे बड़ी बात यह है कि स्लीपर वंदे भारत वो सौंपने वाले हैं आज जनता को। क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर पहुंच रहे हैं। आज मालदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। कहा जा रहा है कि लगभग 1 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी से लेकर के हावड़ा और मालदा से लेकर के गुवाहाटी के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो चल रही है उसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि तेज कनेक्टिविटी और आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस वंदे भारत स्लीपर देशवासियों की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी। अश्विनी वैष्णव ने उम्मीद जताई है और जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार किया गया है, कहा जा सकता है कि आने वाले समय में वंदे भारत स्लीपर देश की आन बान शान बनेगी, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अलावा मालदा में एक बड़ी रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। साथ ही साथ 3200 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करना है, जिसमें की सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। देश की कनेक्टिविटी को और पश्चिम बंगाल की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि लगभग 10 अमृत भारत ट्रेनें जो चलाई जानी है उसको कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे और आसाम का दौरा भी महत्वपूर्ण है। ये कहा जा रहा है कि असम में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। काजीरंगा कॉरिडोर को जो डेवलप किया जा रहा है उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ रैली को भी एक संबोधित करने वाले हैं। तो 2 दिन का पश्चिम बंगाल और असम दौरा प्रधानमंत्री का काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। लगभग ये कहा जा रहा है कि 1 बजे के आसपास हरी झंडी दिखाएंगे और लगभग 1:45-2 के आसपास जो 3200 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं हैं सड़क से संबंधित, उसको प्रधानमंत्री उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में इस साल चुनाव है, मई जून में वहां पर चुनाव होंगे। उसके बाद असम का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि जो कामाख्या कॉरिडोर का डेवलपमेंट हो, आसाम का जिस तरह से काजीरंगा प्रोजेक्ट हो, यहाँ पर जिस तरह से कनेक्टिविटी को विस्तार दी जा रही है, क्योंकि आसाम को पश्चिम बंगाल से जोड़ा जा रहा है, वो भी तेज गति से चलने वाली ट्रेनें, जिसमें कि वंदे भारत स्लीपर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा जो अमृत भारत ट्रेनें देश भर में चलाई जा रही हैं, ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल और असम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। कई स्टेशन डेवलप हो रहे हैं, लगभग 100 अमृत भारत स्टेशन डेवलप पश्चिम बंगाल में किए गए हैं। उसका भी इनॉग्रेशन और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि शिलान्यास होने जा रहा है। न्यू जलपाईगुड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वहाँ पर स्टेशन डेवलप किया गया है उसको भी उद्घाटन करेंगे। नया मॉडल की तरफ वहाँ पर हाईटेक स्टेशन बनाया गया है, जिसमें कि IT इंडस्ट्रीज को भी सेटअप करने की कवायद की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल और असम का महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और जनता से सीधे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये माना जा रहा है कि उनका दौरा न सिर्फ यहाँ के विकास को रफ्तार देगा, बल्कि चुनावी टोन भी सेट करते हुए दिखेगा। जी, जाहिर तौर पर आज ये बड़ी सौगात जनता को समर्पित करने वाले हैं। इसी के साथ आप जरा ये भी बताएं अक्षय कि किस तरह की वहां पर तैयारियां की गई है और प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर और वक्त क्या कुछ बताया जा रहा है?
और देखिए तैयारियां अगर सड़कों की बात करेंगे, रोड्स पर देखेंगे तो पीएम मोदी और हिमंता बिस्वा शर्मा के यहाँ पर गुवाहाटी में पोस्टर्स लगे हुए हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में तमाम बड़े बीजेपी नेताओं के और प्रधानमंत्री के स्वागत में वहाँ पर गुणगान किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि एक तरफ से टोन सेट करने के लिए प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं। मैंने जैसा जिक्र किया, लगभग 1 बजे के आसपास वंदे भारत स्लीपर को हरी झंडी माल्टा से दिखाएंगे। माल्टा से एक ट्रेन गुवाहाटी के लिए चलेगी और गुवाहाटी से एक स्लीपर ट्रेन हावड़ा के लिए चलेगी। अक्षय, ट्रेन की खासियत क्या है, किराया कितना होने वाला है, इसकी जानकारी जरा आप दर्शकों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि अब यात्रा और ज्यादा सरल सुगम होने वाली है यात्रियों के लिए। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात ये रही है कि थोड़ा कॉस्टली जरूर पड़ेगा, लेकिन क्योंकि इसमें सुख सुविधाएं जो है वो ऐसी कोशिश की गई है कि जो प्लेन में सुविधाएं होती हैं, ट्रॉली के जरिए आपके भोजन को आपके सीट पर पहुंचाना। इसके अलावा जो विकलांग जो कोटे से जो यात्री सफर कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल स्पेस के जरिए वहां पर सिटिंग अरेंजमेंट्स दी गई है। साथ ही साथ हर जो बर्थ पर आपको एक रीडिंग लाइट्स मिलेगी। जो उसके जो सीट्स हैं, जो कशन है, वो काफी अच्छे रखे गए हैं, तो झटका आपको बहुत कम लगेगा। किराए की बात करें तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हावड़ा से लेकर के और गुवाहाटी के बीच में जो थर्ड एसी का किराया होगा लगभग 2300 के आसपास होगा। 3000 का किराया लगभग सेकेंड एसी का और 3600 के आसपास किराया जो फर्स्ट एसी का होने जा रहा है। क्योंकि फुली एसी है वंदे भारत स्लीपर, माना जा रहा है कि इसके जरिए आवागमन होगा वो यात्रियों का बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।